हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पुनर्बलन कौशल यानी उच्च स्तर पर, हायर स्तर पर पढ़ाने के लिए जो विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है, उन कौशलों में पुनर्बलन कौशल के विषय में अध्ययन करेंगे। पुनर्बलन कौशल है का, जैसे आप लोग सामान्य रूप से देखते हैं कक्ष में जब कोई अध्यापक प्रश्न करता है और आप उसका उत्तर देते हैं, सही उत्तर देते हैं, तो अध्यापक क्या करता है, आपको संबोधन देता है। अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश, इस तरह से कुछ शाब्दिक संबोधन देते हैं। तो कभी वो मुस्कुरा करके हाँ सर हिलाते हैं, तो कभी मुस्कुराते हैं, तो कभी जो है सांकेतिक रूप से कहते हैं सही है, बैठ जाओ। इस तरह से जो है एक प्रकार से जो है शाब्दिक रूप से अशाब्दिक रूप से संकेत कर देना और बालक को ये आभास करा देना कि नहीं, आपने सही अनुक्रिया किया है, आपने सही उत्तर दिया है। तो इस तरह से जो शाब्दिक और अशाब्दिक जो संकेत किए जाते हैं अधिगमकर्ता के अनुक्रिया पर, उसके उत्तर पर, तो वही एक उसको जो है पुनर्बलन यानी उसको विश्वास की शक्ति, उसको पढ़ने की शक्ति और आत्मविश्वास की शक्ति जागृत होती है। यानी उसको एक प्रकार से आंतरिक रूप से उसे प्रेरित कर दिया जाता है। तो उसी को कहते हैं पुनर्बलन कौशल। आइए हम लोग इस सब बातों को डिटेल में व्यवस्थित रूप से समझते हैं। वास्तव में अगर हम पुनर्बलन कौशल की बात करें तो पुनर्बलन कौशल अधिगमकर्ता द्वारा जो की गई अनुक्रिया है, सही अनुक्रिया का समर्थन करने के लिए या गलत अनुक्रिया को नियंत्रित करने के लिए जो हम शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से जो संकेत देते हैं, या हम शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से जो व्यवहार करते हैं, वो जो होगा व्यवहार, जो शब्द होगा, जो संकेत होगा, जो व्यवहार होगा, वही कहलाता है पुनर्बलन। होता क्या है कि अगर अध्यापक जो है सभी छात्रों के विविधता के आधार पर, उत्तर प्रश्न के कठिनता के आधार पर उसको वह शब्द, वह संकेत भिन्न भिन्न रूपों में देना पड़ता है। जैसे अत्यधिक कठिन प्रश्न है तब वो शाबाश बोलेगा, सामान्य प्रश्न किया है तो ठीक है, थोड़ा उससे अच्छा है तो कह देगा अच्छा है, आपने अच्छा, बहुत अच्छा, इस तरह से सांकेतिक रूप से देगा। तो इस पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत जो संकेत या शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से जो भी वो अध्यापक सही अनुक्रिया पर या गलत अनुक्रिया को नियंत्रित करने के लिए जो भी व्यवहार करता है, ये सभी पुनर्बलन कौशल के ही अंतर्गत आते हैं। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में अर्थ के साथ पढ़ते हैं। देखिए पुनर्बलन कौशल क्या है, अब इसको यहाँ से हम लोग देखते हैं। शिक्षक द्वारा कक्ष में या पाठ्य सहगामी क्रिया यानी पढ़ाने के बाद कोई अन्य कार्य हो उसके संदर्भ में, शिक्षक द्वारा कक्ष में या पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत अधिगमकर्ता के अनुक्रिया पर सही अनुक्रिया करेगा तो उसे अच्छा संबोधन, अच्छा संकेत मिलेगा। गलत अनुक्रिया करेगा तो उसे नियंत्रित करने के लिए वो संकेत देगा। यानी अधिगमकर्ता के अधिगमकर्ता के अनुक्रिया पर शाब्दिक या अशाब्दिक का जो सही संबोधन दिया जाता है, वही कौशल क्या कहलाता है, पुनर्बलन कौशल कहलाता है। इसको फिर से देखते हैं। शिक्षक द्वारा कक्ष में या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत अधिगमकर्ता के सही अनुक्रिया पर शाब्दिक या अशाब्दिक जो सही संबोधन दिया जाता है, वही पुनर्बलन कौशल कहलाता है। जैसे पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत शाब्दिक की अगर हम बात करें तो ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश, इस तरह से शाब्दिक संकेत हुए। उसी तरह से अशाब्दिक में ताली बजाना, मुस्कुराना, सर हिलाना, पीठ थपथपाना, ये सब अशाब्दिक रूप में होते हैं। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य यह है कि अध्यापक द्वारा जो है अधिगमकर्ता के सही अनुक्रिया पर जो संबोधन के रूप में, जो शब्द के रूप में या पारितोषिक के रूप में जो शब्द, व्यवहार इत्यादि किए जाते हैं, वही पुनर्बलन कौशल कहलाता है। दूसरा एक अर्थ देखते हैं। शिक्षक द्वारा सही अनुक्रिया पर प्रोत्साहन, गलत अनुक्रिया को नियंत्रित करने के लिए शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से जो संबोधन दिया जाता है, वह कौशल क्या कहलाता है, वह कला, वह व्यवहार पुनर्बलन कौशल कहलाती है। देखिए, आप जब तक व्यवस्थित होकर के किसी विषय को तत्परता के साथ समझने के लिए नहीं रहेंगे, तब तक आपको कोई विषय स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा। तो जैसे अब कहा जाता है कि अध्यापक का जो प्रत्येक व्यवहार है, जो प्रत्येक संकेत है, जो प्रत्येक गतिविधि है, उसके हर गतिविधि से किसी विषय वस्तु के या किसी व्यवहार को सिखाने का जो प्रयास है, उन
प्रयासों के अनुसार अधिगमकर्ता का व्यवहार किस रूप में होता है, किस तरह से होता है, किस तरीके में होता है, कितने अवधि में होता है, इत्यादि प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापक जो है ये अपने संकेतों का वह प्रयोग करता है। जैसे कोई कम योग्यता जिसकी आंकी गई है लेकिन वो बहुत अच्छा उत्तर देता है, तो उस समय अध्यापक उसको शाबाश कहेगा, क्योंकि अध्यापक भी जो है वह बच्चों की योग्यता क्षमता को समझता है, इसलिए योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये संकेतों का वह प्रयोग करता है। फिर से एक बार देखते हैं, शिक्षक द्वारा सही अनुक्रिया को प्रोत्साहन करने के लिए, यानी जब सही अनुक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए यानी सही उत्तर दिया तो शाबाश, बहादुर हो, बहुत अच्छा, तो इस तरह से जो संकेत देगा उससे बच्चे को अंदर विश्वास आएगा और वो और मन लगा के पढ़ेगा। यानी शिक्षक द्वारा सही अनुक्रिया के प्रोत्साहन के लिए यदि बालक गलत उत्तर देता है, मान लीजिए आपने कुछ पूछा उसको आया ही नहीं या गलत उत्तर दे दिया, तो ऐसे में गलत उत्तर में दिया तो उसको अध्यापक इस प्रकार से नियंत्रित करेगा, इस प्रकार से उसको जो है भावात्मक रूप से या व्यवहारिक रूप से इस तरह से उसे नियंत्रित करेगा कि वह पढ़ाई की तरफ मुड़े, अधिगम करने के लिए वह मुड़े या अपने दायित्व अपनी कमियों को समझने के लिए तैयार हो। इसलिए दोनों बातें ध्यान में रखना है कि सही अनुक्रिया के लिए प्रोत्साहन और गलत अनुक्रिया के लिए नियंत्रित करने हेतु शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से जो संबोधन देता है, जो व्यवहार करता है, वह संबोधन, वह व्यवहार का कौशल ही, वह कला ही पुनर्बलन कौशल कहलाती है। पुनर्बलन कौशल अधिगमकर्ता का पारितोषिक है, क्या है, मेहनताना है, या उसके पुनर्स्मरण का परिणाम है। सही पुनर्स्मरण होगा तो वह सही शाब्दिक संकेत मिलेंगे, गलत हुआ या कुछ भी नहीं हुआ तो उसे अध्यापक उसे भी नियंत्रित करके अधिगम के योग्य या सही अनुक्रिया के योग्य बनाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आप तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि समझ जाना चाहिए। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो यह सामान्यतः पुनर्बलन कौशल दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है, दूसरा नकारात्मक, लेकिन होते तो दोनों हैं। यानी ये सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन दोनों ही अधिगमकर्ता को सही दिशा में, अधिगम की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं, देखते हैं सकारात्मक पुनर्बलन क्या है। सकारात्मक पुनर्बलन जो है वह पुनर्बलन होता है जिसको देने पर यह सामान्यतः सही अनुक्रिया पे दिया जाते हैं। अधिगमकर्ता के सही अनुक्रिया पर, सही कार्य पर, सही व्यवहार पर जो संकेत दिए जाते हैं, जो व्यवहार किए जाते हैं शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से, उसे सकारात्मक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं, यानी सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन है, नकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन है जिसमें अधिगमकर्ता के गलत व्यवहारों को या उसके अधिगम की कमियों को दूर करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो संबोधन या संकेत दिए जाते हैं उसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे लड़के ने गलती किया, आपने आंख उठा के डांटना शुरू किया, संकेत कर दिया, वो समझ गया कि गलत हो गया, रुक जाएगा। अगर उसने काम होमवर्क नहीं किया तो उसको आपने समझाया, बुझाया, डांटा, लजवाया, तो ये होगा नकारात्मक पुनर्बलन। है तो थोड़ा कष्ट देने वाला लेकिन परिणाम में अधिगम को देने वाला है, तो नकारात्मक पुनर्बलन में उसको पनिशमेंट मिलता है, चाहे शाब्दिक रूप से मिले दंड, चाहे अशाब्दिक रूप से दंड मिले। वह दंड उसे सिखाने की ओर प्रोत्साहित करता है, सिखाने के लिए विवश करता है, सिखाने की तरफ बढ़ा देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? नकारात्मक पुनर्बलन, यानी निगेटिव रेनफोर्समेंट। जैसे बालक याद करके नहीं आए, आपने पीटना शुरू किया, कल सुनेंगे, तो वह पिटाई उनको कल याद करवा के क्लास में उपस्थित करेगी। तो इस प्रकार से यह भी क्या है, अधिगम के लिए तैयार करना या अधिगम करा देने के लिए एक पारितोषिक दिया जाता है। इसलिए नकारात्मक रेनफोर्समेंट यानी निगेटिव रेनफोर्समेंट भी एक प्रकार का पुनर्बलन होता है। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अगर हम सकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो ये सकारात्मक पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक।
अगर हम सकारात्मक पुनर्बलन के शाब्दिक की बात करें, जैसे ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, शाबाश, ये शाब्दिक होगा। शाब्दिक में हम लोग शब्द बोल करके उसको प्रोत्साहन देते हैं, उसको सेटिस्फाई देते हैं, उसको संतोष देते हैं, तो उसे शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अशाब्दिक जैसे सर हिला देना, यानी उसके सही अनुक्रिया पर अध्यापक क्या करता है, एक प्रकार से जो है अशाब्दिक संकेत करता है कि आप सही हैं, आप सही दिशा में बोल रहे हैं या सही दिशा में कर रहे हैं। जैसे ताली बजा देना, मुस्कुरा देना, सर हिला देना, ओके, संकेत कर देना, हाथों का संकेत कर देना। एक प्रकार से हम कहें तो यह सही अनुक्रिया पर ऐसा संकेत दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। उसी तरह से नकारात्मक पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। जैसे डांट देना, जोर से डांट देना, चिल्ला देना, ये तो इस प्रकार से क्या होता है, बालक समझ जाता है कि हम गलत कुछ कर रहे हैं, नियंत्रित हो जाता है, रुक जाता है, उस पर विचार करने लगता है और सही दिशा में अपनी अनुक्रिया को मोड़ने का प्रयास करता है। तो इसमें क्या होता है, टीचर डांट देता है, डांट देता है, चिल्ला देता है, या फिर जो है उसको जो है एक प्रकार से कठोर शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह से ये हुआ शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। यानी अब उसी तरह से होता है दूसरा अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। क्या होता है, इसमें टीचर पीट देता है, इसमें टीचर क्या करता है, उसको छड़ी दिखा के पीट देता है, छड़ी से पीट देता है, या फिर ऐसे ढंग से वो जो है आँख दिखाने लगता है, एकदम गुस्से में हाव भाव दिखाने लगता है। तो गुस्से में व्यवहार प्रदर्शित करना, या फिर उसकी पिटाई कर देना, या फिर उसे जो है उसको जो है क्लास से बाहर निकाल देना, ये सब होता है अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। यानी ये सभी प्रक्रिया क्या करती है, उसको अधिगम के सही दिशा में मोड़ करके सुधार लाने का प्रयास करती है, इसलिए इसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। क्योंकि यह जो नकारात्मक पुनर्बलन है वह दंड से, शारीरिक दंड से, मानसिक दंड से, भावात्मक दंड से उसको सही दिशा में अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए यह नकारात्मक पुनर्बलन भी महत्व का है और सकारात्मक पुनर्बलन भी महत्व का है। सकारात्मक पुनर्बलन जो है सही अनुक्रिया को तेज कर देता है, यह सही अनुक्रिया की ओर मोड़ देता है। नकारात्मक पुनर्बलन सही अनुक्रिया की ओर मोड़ देता है और सकारात्मक पुनर्बलन सही अनुक्रिया को आगे बढ़ा देता है। जैसे अगर 10 तक पढ़ा याद है, यहाँ तक उसको रिस्पेक्ट सम्मान मिला तो 15 तक याद कर लेगा। यहाँ 10 तक का पढ़ा याद नहीं है तो यह व्यवहार उसको क्या करेगा, 10 तक का पढ़ा याद करवा देगा। तो दोनों में जो है उसके अधिगम का विकास होता है और दोनों में अध्यापक को जो है, दोनों प्रक्रियाओं के अंतर्गत अध्यापक को यह विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि अध्यापक जो भी व्यवहार करे, जो भी शाब्दिक अशाब्दिक संकेत दे, उन शाब्दिक अशाब्दिक संकेतों से उनको जो है तत्काल में जो है सेटिस्फैक्शन, सही दिशा में सोचने, सही दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो सके। तो इसी को बोलते हैं पुनर्बलन कौशल। एक प्रकार से हम कहें तो पुनर्बलन कौशल अधिगमकर्ता के तत्काल पश्चात ही, यानी अधिगमकर्ता के अनुक्रिया के तत्काल बाद ही अध्यापक द्वारा शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से मिलने वाला वह संकेत है जो उसे सही गलत होने का प्रमाण देने के साथ साथ उसे सही अनुक्रिया के लिए प्रोत्साहन देती है, प्रोत्साहित करती है, और वही क्या कहलाता है, पुनर्बलन कौशल। तो मुझे उम्मीद है कि पुनर्बलन कौशल को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।